इसको बता बताना चाहिए। इनको सारी गलती की देते हैं सर, हैं इनकी गलती देते हैं बहुत सारी। मनोज सर मेरी गलती? हमारे सर हाँ हाँ वो देते हैं ना इनकी गलती। बोलो। नहीं मतलब उनका कहते हैं और मतलब ऐसे ही है, ये कहते हैं। और डेली जाते हैं ये वहाँ तक? इनको दो तीन दिन से बोला है तब वो ये लेंगे। ये डेली जाते हैं जैसे वहाँ पे, इसलिए मैं इनसे बोल देता हूँ आप जाता हूँ मेरा तो कई दिन बाद जाना होता है। इंक्वायरी टॉपिक स्टार्ट किया था पहले, एक बार पढ़ लो ढंग से, इसको कभी गलत नहीं होगा। असमानता, कई बारीकियां हैं इस टॉपिक में, उनको जान लोगे तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में कुछ बताया भी था शायद, मैंने बताया था 3 प्रकार के चिन्ह होते हैं हमारे, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, इक्वल होता है। आप ये ग्रेटर देन होता है, ये लेस देन होता है और ये इक्वल होता है। बात इनकी अगर की जाए तो इसको हम बड़ा चिन्ह कहते हैं, इसको छोटा कहते हैं और इसको बराबर कहते हैं। इसका दूसरा नाम देंगे तो ओपन गेट इसको कह सकते हो आप, और इसको अगर बात करोगे तो क्लोज गेट कहते हैं, यानी बंद गेट। और इसको भी आप ओपन डबल ओपन गेट कह सकते हैं, ओपन गेट ही कहते हैं। मैंने जब कहा था निष्कर्ष में अगर केवल बड़ा वाला चिन्ह दे रखा हो तो बड़ा वाला मिलना चाहिए, निष्कर्ष बोला था नहीं बोला था उस दिन? जी सर। देखो इसके लिए इसके अलावा कुछ अगर हम चीजों को लेके चलें तो इसमें एक चीज और आती है, ये बड़ा वाला चिन्ह हो गया, ये छोटा वाला चिन्ह हो गया, ये बराबर। जब इनको मिक्स कर देते हैं तो ग्रेटर देन और बराबर आ जाता है, इसको मिक्स कर देंगे तो लेस देन और बराबर आ जाएगा, है नहीं? मैंने कहा था ऐसा चिन्ह जब भी निष्कर्ष में दिखाई दे, इसका मतलब समझते हो क्या होता है? पहले इसका मतलब सुनो, इसको हम कहेंगे बड़ा या तो या तो वाला केस आगे करके आप पढ़ोगे, ठीक है ना। संभावना इसमें पढ़ते हैं या तो ये होगा या तो होगा, तो यहीं से आपको दिखने लगेगी या का मतलब यही होगा, ये संभावना ही दिख रहा है। या इस तरह की स्थिति देगा तो क्या होगा, छोटा या हम छोटा वाला कहीं देखेंगे नहीं, पूरे डायग्राम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, हमेशा बराबर वाले को देखेंगे। मैंने इसी पर बेसिक क्वेश्चन भी करवाए थे, कई मैंने क्वेश्चन बताने का प्रयास किया था। मैंने कहा ये बात में मान लो वो कथन में कहेगा कि भाई ए है बड़ा बराबर बी है बराबर सी है बड़ा डी है बड़ा बराबर ई है, ऐसे करके आप करेंगे, ठीक है। और हमने आपसे कहा था जब वो कथन के बाद निष्कर्ष देगा तो निष्कर्ष में मान लो आपको सामने ये परिस्थिति रखेगा कि ए बड़ा है ई से, ए बड़ा है ई से, तो ये बात सही होगी या नहीं होगी, पहले ये बात में आपको रखेगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको गलत करने का कोई मतलब नहीं है। आप ओपन गेट देखो, ओपन गेट में बड़ा वाला गेट मिल जाना चाहिए, यानी जब बड़ा वाला चिन्ह दे रखा है तो बड़ा वाला आना चाहिए, ठीक है। तो बड़ा इसका मतलब क्या है, बड़ा वाला पूछ रहा है तो बड़ा वाला चिन्ह आना चाहिए। बाकी गेट कैसे होने चाहिए, सारे गेट ओपन होने चाहिए, अगर कहीं क्लोज गेट होगा तो फिर तो बात ही वैलिड नहीं होनी चाहिए। तो जब आप देखेंगे ए से लेके ई तक जाने के लिए, और इसको बेटा ओपन गेट कहा जाता है, ओपन गेट, ठीक है ना। एग्जिट गेट सामने से होगा तो क्लोज गेट माना जाएगा। आप जब ए को लेके चलेंगे ये ओपन गेट होता है, ये भी ओपन गेट होता है, ओपन गेट के सारे बंदा बी तक आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों की ताकत बराबर है तो बंदा सी तक भी पहुंच जाएगा ए आराम से, ओपन गेट के सारे डी भी पहुंच जाएगा, ओपन गेट के सारे ई तक भी पहुंच जाएगा, ठीक है ना। यानी बड़े आराम से ए को आप ई तक ले जा सकते हैं, पर पहुंच तो गया ओपन गेट के सारे वहां तक, लेकिन आप देखो कि वो कह रहा है ए बड़ा है ई से, तो ए से लेके ई
अगर ये बड़ा वाला चिन्ह मिल रहा है तो इसका मतलब निष्कर्ष आपका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। यही क्वेश्चन में आप जरा ध्यान दें, मैं आपसे एक ऐसे कह दूं a बड़ा और बराबर है d के, मान लो ये कह दिया a बड़ा और बराबर है d के, या चलो यहीं तक रखो। तो हमेशा ध्यान रखना जब ये वाला चिन्ह आ जाए, दोनों चिन्ह एक साथ आ जाए, दोनों चिन्ह एक साथ, ठीक है ना, तो याद रखना ओपन गेट तो चलना चाहिए बट बराबर साथ ना छोड़े। ओपन गेट में क्या होगा, ओपन गेट में बराबर साथ ना छोड़े। गेट तो ओपन होंगे, ओपन गेट के सारे बंदा वहां तक पहुंच सकता है, लेकिन बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर बराबर ने साथ छोड़ दिया तो मान लो कि वहां पर वो चीजें क्या होंगी, गलत मानी जाएंगी। अब हमने देखा कि सर दोनों चिन्ह आ गए, आपने कहा था ए को कहां तक पहुंचना है, डी तक पहुंचना है। भाई ओपन गेट है, बराबर है, बिल्कुल यहाँ तक आ जाएगा। इन दोनों की ताकत बराबर है, तो जो बंदा यहाँ है वो यहाँ भी पहुंच जाएगा बड़े आराम से, है नहीं। अब ओपन गेट है लेकिन बराबर ने तो यहाँ साथ छोड़ दिया, देखो बराबर ने साथ छोड़ दिया, ओपन गेट तो मिला बट बराबर ने साथ क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसके आधार पर ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। समझे नहीं समझे, क्वेश्चन में ऐसी क्वेश्चन आएंगे, अभी बेसिक समझ लो पहले आप इस क्वेश्चन टॉपिक का। अब जैसे आ जाए बराबर वाला, a बराबर में लिखूं d आपके सामने, a बराबर d, तो मैं आपको बता रहा हूं इसमें ट्रिक क्या है। बराबर वाला केवल बराबर वाले की बात मानता है। ये यानी बराबर के चिन्ह में अगर कोई भी एक्स्ट्रा चिन्ह आएगा तो वो वैलिड नहीं किया जाएगा किसी भी हाल में। तो a को d तक पहुंचना है, a को d तक पहुंचना है, तो बताओ a से d तक पहुंचना केवल बराबर के चिन्ह है? नहीं भाई, बराबर के चिन्ह देखो यहाँ पर है, केवल यहाँ बराबर के अलावा बड़ा भी है, और बराबर वाला केवल बराबर वाले चिन्ह को मान्यता देगा। इसके आधार पर इसको हम क्या कहेंगे, गलत कहेंगे। ये तीन ही बातें होंगी, ये समझिए, ये तीन बातें जिसके दिमाग में सेट हो गई वो बंदा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, किताब का मैं गारंटी से ये बात कर सकता हूँ, ठीक है ना। आपने क्या ध्यान रखना है, सर बड़ा वाला अगर हमें मिलना है तो बड़ा वाला चिन्ह आना चाहिए हर हाल में। ये तीन बातें याद रखो, कभी टॉपिक को रिवीजन मत करना, कभी रिवीजन मत करना। ये तीन बातें जिसको याद रहेंगी वो बंदा कभी भी क्वेश्चन आएगा कर देगा सही। समझ गए, नहीं समझ गया बात? चलो, अब अगर उतारना चाहो तो आप उतार सकते हो, वो वाला पार्ट जरूरी है उतारना, वो वाला पार्ट जरूरी है जिन लोगों ने पिछली क्लास में अगर नहीं उतारा है, ठीक है ना, क्योंकि वो वाला पार्ट जरूरी है। बाकी आगे कार्रवाई सारी उसी पार्ट पर होने वाली है, हम किताबों के क्वेश्चन के लेके चलेंगे। अभी मैं कोई आपको यातों का केस नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको डायरेक्ट निश्चित निष्कर्ष बता रहा हूँ। इसमें दो केस आएंगे, ठीक है, एक तो होगा यातों वाला, एक होगा निश्चित वाला। तो अभी हम चर्चा जो होगा वो निश्चित पर ही करेंगे। उतार रहा है कोई आप लोग? इधर का पार्ट उतारा है, इधर का? अगर नहीं उतारा तो पहले उतार दो, क्योंकि मौका दूंगा उतारने का। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है टॉपिक से रिलेटेड कि यार ये वाला टॉपिक हमारा सही नहीं हो पा रहा, समझ में नहीं आ रहा। मैं बता रहा जितना सरल तरीके से मैं आपको बता दूं उस तरीके से आप करना। सारे क्वेश्चन लगेंगे, किताब आपको दे दूंगा, क्वेश्चन आप लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर आपको ऐसा लगे। बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इसमें सोचना भी नहीं क्या चल रहा है। चिन्ह नंबर देखो किधर से भी चले। लास्ट वाली कंडीशन बराबर वाली ये बात है कि बराबर वाला केवल बराबर वाले चिन्ह पर ही सही होगा। जैसे अभी मैं इसमें निष्कर्ष करके डालूं c बराबर b है क्या, b बराबर भी c है, c बराबर भी b है, तब तो ये हो जाएगा सही। आपने कुछ और बात की, जैसे a बराबर c करने का प्रयास किया तो बराबर का चिन्ह तो यहाँ भी लगा है, बराबर भी यहाँ भी लगा, लेकिन बराबर के अलावा बड़ा भी लगा है। और केवल बराबर तभी वैलिड होगा जब आप क्या है, केवल बराबर का ही चिन्ह रखना होगा। समझे नहीं समझे, वो चीज मेन है यहाँ पर, तो ये इसलिए सही हो जाएगा। जैसे किताब के क्वेश्चन की तरफ मैं पढ़ रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन आता है, देखो इसमें टाइप देख लो पहले क्या है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। टाइप 1 होगा एक आपका
वो होगा निश्चित निष्कर्ष वाले, निश्चित निष्कर्ष। और टाइप 2 होगा भाई, तो टाइप 2 में अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर या तो का केस आएगा, आइदर होगा, ये दो केस देखे जाएंगे। तो आइदर और का केस आपको न्याय निगमन में भी पढ़ाया जाता है, वो वाली बात जो जो वहाँ पर लागू होती है वो यहाँ भी लागू होती है। मैं बताऊंगा क्या क्या बातें लागू होती है, इसके लिए स्पेशल अलग से बात बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग डेफिनेट पर बात करेंगे। तो जनाब पहला क्वेश्चन आ रहा है, आप जरा देखें क्या करके तौर पर, सारे बच्चे ध्यान देंगे, क्वेश्चन ना बने तो आप कहेंगे, यहीं पर कहना जो कुछ भी कहना है, पीछे बिल्कुल भी नहीं। निष्कर्ष देखो, एकदम सरल सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसका आपका। हर बच्चे से जवाब चाहिए होगा भाई। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, ये आपके सामने सीरीज दे रखी है पूरी, और ये निष्कर्ष दे रखे हैं, ठीक है ना। आपको हमेशा बड़े वाले की तरफ से देखना होगा, आपको छोटे वाले के बारे में सोचना ही नहीं, कोई छोटा भी चिन्ह था, आप हमेशा बड़े वाले जिधर से मुख खुला हुआ उधर से देखो। हमें क्या देखना है, हमें देखना है x को कहाँ पहुंचना है, b पर, x को कहाँ पहुंचना है, b पर। आप चिन्ह देखो कौन सा है, दोनों चिन्ह आ रहे नहीं आ रहे। अगर ये दोनों चिन्ह आ रहे हैं, आपको चलना किधर से, x की तरफ से, मुंह किसकी तरफ से खुला हुआ है, x की तरफ, तो आप x की तरफ से जब चलना शुरू करेंगे तो इधर से इधर चलेंगे, तभी तो b मिलेगा। देखो अरे समझे नहीं समझे बात को, तो आपको ध्यान क्या रखना है ये वाली बात कि दोनों चिन्ह आ जाते हैं तो ओपन गेट में बराबर साथ ना छोड़े। गेट ओपन मिलते जाए एक अलग बात है, लेकिन बराबर साथ ना छोड़े। तो मैं चला भाई देखो, x है, इधर देखो ओपन गेट है, बराबर है, यहाँ चला जाएगा, बराबर है तो साथ नहीं छोड़ा, बराबर तो यहाँ भी है। अरे इन दोनों की ताकत बराबर, जब बंदा यहाँ आ जाएगा तो यहाँ भी पहुँच जाएगा, पहुँच जाएगा नहीं पहुँच जाएगा। ओपन गेट है, बराबर तो साथ दे रहा है ना, पहला एकदम क्या हो जा रहा है, फिर से बताएं एक बार, फिर से बताएं, इसको समझ में नहीं आ रहा, एक बार फिर से बताएं, एक बार फिर मौका दे रहा हूँ। आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ इस लाइन का ध्यान रखना है कि बराबर साथ ना छोड़े, छोटे लिख दिया मैंने क्या, दोनों चिन्ह अगर दे रखते हैं, दोनों चिन्ह में इसमें ध्यान क्या रखना होता है, बराबर साथ ना छोड़े। ये फिर चल के दिखा रहा हूं, आपको x को लेके जाने है b की तरफ को, तो x b की तरफ कब पहुंचेगा, जब x को चलाना शुरू करूंगा मैं। आप मान लो x नाम के बदले आपको b तक पहुंचना है, गेट ओपन मिलना चाहिए और बराबर साथ ना छोड़े। यहाँ से चले ओपन गेट है, ये देखो बराबर है क्या, तो यहाँ तक भी आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अब इन दोनों की ताकत बराबर है, क्योंकि बराबर है इन दोनों की वैल्यू, तो जब बंदा यहाँ x यहाँ आ जाएगा तो e तक भी पहुंच जाएगा, पहुंच जाए नहीं पहुंच जाएगा। और देखो ओपन गेट है क्या, बराबर के साथ नहीं छोड़ा, तक भी आ जाएगा। पहला एकदम क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। आप ऐसे नहीं रटेंगे सर इधर से करना है, नहीं इधर खुला है उधर से खुला, लेसन तो देखना ही नहीं होता, कभी भी नहीं देखना होता लेसन, ठीक है ना। अब मैं इसमें इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करूं, x ग्रेटर देन इक्वल u तक पहुंच गया, ये सब भाई साहब तुम्हें कंफ्यूज करने वाली बात हो जाएगी। कर सकता हूं x ग्रेटर देन इक्वल u तक पहुंच जाएगा, इक्वल टू e तक पहुंच जाएगा, ग्रेटर देन टू इक्वल, क्या ही मतलब बनता है इस बातों का। हमें आंसर पहुंचने के लिए हमें अपना तरीका लगाना पड़ेगा। अब ये देखो e को पहुंचना है a तक, e को कहां पहुंचना है, a तक, चिन्ह केवल बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला चिन्ह बड़ा वाला ही मिलना चाहिए भाई, एक बार बड़ा वाला चिन्ह जरूर मिलना चाहिए, ए से लेके ई तक, ई से लेके ए तक, और गेट सारे कैसे हो, ई चला भाई कहां से जाना उसको, ए पर। सुनना भाई जनता, इधर देखो ओपन के, ये तो बराबर ताकत है, यहाँ तक आ जाएगा। अब देखना ये एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, यहाँ गेट क्लोज हो रहा नहीं हो रहा है। अब आपको सर एक तो ओपन है नहीं भाई, मेन जो बड़ा है मैंने उसकी वैल्यू होती है, घर में जो बड़ा होता है उसकी वैल्यू होती है, मैंने बताया था नहीं बताया था कल। तो देखो अब यहाँ से गेट हो रहा है क्लोज, अब यू तक जा ही नहीं पाएगा, मतलब ई जो है यहाँ तो आ गया लेकिन उधर जा ही नहीं पा रहा है। जब नहीं जा पा रहा है तो ये क्या मान होगा,
फिर बड़ा वाला चिन्ह भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। भाई गेट ही क्लोज हो गया, उधर जाने का ही नहीं रास्ता। समझे नहीं समझे? तो पहला सही एकदम, दूसरा क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। किसी ने नहीं उतारा है तो वो उतार लो। बताओ कोई दिक्कत वाली बात? अरे दिक्कत वो तो क्रिएट करो ना है कोई दिक्कत। अभी आगे कॉपी को चेक करेंगे, ठीक है? इतनी जल्दी कैसे 100% एक्यूरेसी कैसे आएगी? एक्यूरेसी 100% आएगी और रिजल्ट तुम्हारा गुड में दिखा हो जाएगा, हैं? नहीं, टीचर हम एवरेज हैं और एक्यूरेसी 100% ऐसे कैसे हो सकता है? इसमें या तो तुम में कमी है या हमें कमी है, फिर एक ही चीज में हुई। तो एक्यूरेसी 100% कब होती है? जब हमें टीचर की सारी बात समझ में आती है। तो अगर हमारी बात तुम्हें सारी समझ में आ रही है तो हमारी परफॉर्मेंस तुम्हें गुड कैसे दिखाई देती है? तो एक्सीलेंट दिखनी चाहिए। हाँ, या तो तुम में कमी है, फिर मुझ में कमी है, कोई एक में तो कमी है, ठीक है? अब तुम सोच लो मैं जबरदस्ती हाँ करवा रहा हूँ, कभी नहीं करवा रहा हूँ। तुम्हें लगे कि हाँ बात समझ में आई तो बताना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो खान सर को जानते हो आप? बहुत सारे लोग। आप बताओ खान सर क्या कुछ स्पेशल पढ़ाते हो? बस ये बात है, खान सर भी वही चीज पढ़ा रहे हैं जो बाकी सब टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन खान सर क्या करते हैं? चीजों को आसान करने का काम करते हैं, तो इसीलिए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। समझ नहीं समझ? अच्छे प्लेटफॉर्म में है तो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कोई विशेषता ऐसा नहीं है कि भाई कोई और नया रूल निकाल दिया हो उन्होंने कि जो आर है उसको हम कुछ और ही कहेंगे, सेम पढ़ा रहे हैं। बस उन्होंने अपनी भाषा को ऐसे रखा है कि सामने वाला उनकी भाषा को अच्छे से समझता है। तो वही काम हम करते हैं यहाँ पर। वो अलग बात है, हम अपनी गाँव वाली भाषा उपयोग कर रहे हैं, वो अपनी बिहारी वाली कर रहे हैं। ये लोग अब मैं 5 मिनट का रिजल्ट चेक करूँगा, ठीक है? अभी क्वेश्चन नौकरा रिजल्ट कहाँ से आ जाएगा? अभी बहुत बड़ा चीजें हैं, ये बड़ा लेवल आएगा। छोटे वाले का निशान नहीं होता है? दोनों एक ही डाले क्या? अच्छा, ये मान के चलो कि इसमें आपको ज्यादा लोड नहीं है दिमाग का, बस ये 3 बातें याद रखो, क्वेश्चन बनते जाएंगे। देखो जनता भाई, इस बार चीज इधर से लिख रहा हूं, अब तुम लेस देन मत देखो, बस ये मत देखो कि ये x इज लेस देन u। आप देखो u ग्रेटर देन x, आपको तो ये देखो u बड़ा है x से, हम तो बड़े वाले की तरफ से जाते हैं। तो x को कहां पहुंचना है? u पर पहुंचना है। गेट सारे ओपन मिल जाए, बड़ा वाला चिन्ह मिल जाए, बीच में आंसर आ जाएगा। आपको लग रहा है गेट ओपन मिल रहा है? देखना x चला भाई, यहाँ पर एक्सीडेंट ना हो जाएगा, गेट बंद नहीं है। ये देखो अब r को पहुंचना है w तक, r w तक कैसे पहुंचेगा? गेट पहले से क्लोज है, r इधर कैसे आएगा बताओ? r आएगा w तक तब ना, जब यहां से गेट क्लोज होता, गेट वहां पहले से ही क्लोज है। क्या ही दिक्कत है? बताओ कितनी देर लगेगी करने में? भाई कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें, ज्यादा सोचना नहीं है आपको। ये बातें मेन है, ये 3 बातों पर ही खेल चल रहा। मुझे ये टॉपिक शुरुआत में कुछ दिक्कतें लगी थी इसमें, लेकिन मैंने पढ़ा था पहली बार कि इसमें जो यादों वाला केस है ना, उसमें कई विचित्र बातें लिखी थी। अदरवाइज जो मैंने एक बार पढ़ लिया, अब मैं कभी नहीं पढ़ूँ इसको। आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ लगभग 6 महीने बाद पढ़ा रहा हूँ, 6 महीने पहले मैंने पढ़ाया और मैं पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि कोई 3 बातें हैं, कोई 3 बातें मुझे पता है, दिमाग में सेट है, आ जाए कोई सा भी क्वेश्चन बन जाता है, तो वही मैं आपके दिमाग में सेट करना चाह रहा हूँ। ये 3 बातें याद रख लो, क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। अगला लिखा जाए क्वेश्चन, कथन आ रहा है, ये शुरुआती दौर है क्वेश्चनों का, लेना पड़ेगा।
ज्यादा मैं समझाने का प्रयास नहीं करूंगा इसमें आपको, आप समझदार है, समझ गए, ठीक है। आज तो गर्मी भी नहीं थी, आना चाहिए था पूरे ज्यादा बारिश आती है क्या? मतलब अभी भी विवाद, अभी भी मतभेद चल रहे हैं, अभी भी मतभेद चल रहे हैं। कार्रवाई को बढ़ाया जाए, और देर में समझ में आया, और देर में समझ में आया है। अच्छा, ई को पहुंचना है एच तक, ई को पहुंचना है एच तक, ई को पहुंचना है एच तक। गेट कैसे मिलना चाहिए? ओपन पर बराबर में बड़ा वाला चिन्ह मिलना, एक बड़ा वाला गेट आना चाहिए। आप देखो बड़े आराम से ई जो है, ई जो है बेटा देखो गेट बड़ा वाला ई जो है, ई जो है बड़े आराम से देखो बराबर 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 ओपन गेट के सारे यहाँ तक आ भी जाएगा। लेकिन क्या यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा वाला चिन्ह मिला? केवल बड़ा वाला चिन्ह मिला? और जब केवल बड़ा वाला चिन्ह नहीं मिलेगा तो केवल बड़ा वाला आंसर भी सही है। अरे समझे ना बात को? यही तो बात लिख पाई उसमें। अभी ये हटा दूं यहाँ से, देखो ये हटा दूं, अब मिल गया देखो बड़ा वाला चिन्ह, मिला नहीं मिला? आंसर सही हो जाता है। अच्छा, आई को पहुंचना है एन तक, दोनों चिन्ह आ गए बराबर, साथ ना छोड़े। तो भाई साहब आई को एन तक जाना है, इनकी तो ताकत बराबर है, ये तो बराबर बराबर है तीनों भाई, ये एक दूसरे की जगह भी ले सकते हैं। तो आई बड़े आराम से यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, और यहाँ देखो बड़ा भी है और बराबर भी है, बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, बड़ा वाला तो मिला ही मिला, बराबर भी मिल गया, तो बड़ा और बराबर दोनों मिल गए, बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या समझ में नहीं आई बात? समझ में आ गई? ये किताब की कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर बना रहा है, ऐसे क्वेश्चन दे रहे थे किताब में, बड़ा धड़ टिक लगाने वाले क्वेश्चन है ये, कोई भी करने बैठे तो। सर जब नॉट इक्वल लगा होता है तो क्या होता है? नॉट इक्वल कौन सा होगा? सर नॉट इक्वल वाला नहीं होता है सर? ये वाला? यस सर। ये चिन्ह नहीं होता। आता तो है क्वेश्चन। दिखाओ हमारी पूरी किताब में कहीं है, अगर ऐसा हो सकता है। ये नहीं सही है, इसको बोलने में सही है, लेकिन किताब में नहीं ना। अगर वो एक आध तो बताना हमारे लिए भी। खान सर ने बताया था। खान सर ने? खान सर ने पढ़ाया था एक बार ये चैप्टर। इक्वलिटी, ये लो इक्वलिटी का आपने पढ़ा दी उन्होंने? तो इक्वलिटी वो पढ़ाते नहीं है, ठीक है। फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, ये नहीं पढ़ाते हैं, ये थोड़ी बात है। अब देखो इसका नेक्स्ट लेवल क्या आ रहा है क्वेश्चन का, थोड़ा तो लेवल बढ़ेगा। ये आ रहा है देखो बी ग्रेटर देन ई, ये। अब देखो दो अलग अलग सीरीज देखी है, कथन हो गया ये थोड़ा टफ पड़ेगा आपके लिए। डिस्कस बी ग्रेटर देन टी, और दूसरा है आर ग्रेटर देन टी। बी ग्रेटर देन टी और आर ग्रेटर देन पी, इसको करो। पहला गलत हो गया, दूसरा भी गलत है। पहला गलत है, दूसरा सही है। दूसरा सही है। सर पहला सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। पहले कंफ्यूजन इसलिए है कि आपका जो तरीका वो गलत है, समझ लो। आपके
यहाँ से शुरू करके क्वेश्चन को इसी सीरीज की फॉर्म में देता है। मैं इसको थोड़ा सा अलग करने वाला हूँ। मैंने क्या देखा सर, ये सीरीज जो दो अलग अलग रखे इसको एक में बदल दे रहा हूँ, फिर रास्ते हमारे एक हो जाएंगे। अभी दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये एक अलग है। आप बताओ, इधर ध्यान दो, इन दोनों में कॉमन क्या है? ई कॉमन है। ई देखो किसको मार रहा है? ई को मार रहा है, अगर पी से बड़ा है तो इसका मतलब ई अगर पी को मार रहा है तो ऐसे नहीं तो मार सकता है। देखो भाई, ई अभी भी तो बड़ा दिख रहा है। देखो ई की तरफ खुला हुआ है बेटा, ई की तरफ अभी खुला हुआ है, पी को मार रहा है। मारा नहीं मार रहा है? अच्छा, ई किससे पिट रहा है देखना जरा, ऐसे पिट तो नहीं दिखा सकते क्या हम? देखो भाई, ई कौन मार रहा है? ई को मारा नहीं मार रहा है? वो सीरीज उठाई और मैंने इसमें चिपका। अब मेरे पास बड़े बेहतरीन रास्ते जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, कंफ्यूजन का कोई मतलब नहीं। 100% एक्यूरेसी में आंसर है। बी को पहुंचना है कहां पर? टी पर। ओपन गेट मिलना चाहिए और बड़ा वाला आना चाहिए। बी चला टी की तरफ, देखो ये ऐसे चल रहा है, ये तो रास्ता टी तक पहुंच जाएगा, दूसरा भी गलत होगा। दोनों तो बने। अब यहां से चला, देखो इधर चला, ई पर आया, ओपन गेट मिला, लेकिन यहां गेट क्या हो गया? क्लोज हो गया। कैसे जाएगा टी तक? नहीं पहुंच पाएगा ना। और वो कह रहा है बी को जाना था टी तक, यहाँ से सही चला, लेकिन यहाँ गेट कैसा मिला? क्लोज मिल गया। पहला एकदम क्या हो गया? गलत हो गया। ज्यादा विचार ही नहीं लगा रहे हैं। अगला कहा जा रहा, आर को जाना है पी तक। आर पी तक बेटा बताओ कैसे आएगा? यहाँ से आर पी को आना था, लेकिन यहाँ कैसे आएगा? ये गेट बंद नहीं पड़ा, देखना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर है। मैं सीरीज 5 देते हो, आप 1 में कन्वर्ट कर लो, ठीक है? 1 में कन्वर्ट कर लो, कभी गलत नहीं होगा। मैंने आपको मतलब मैंने टीचरों को पढ़ाते हुए देखा है कि दोनों अलग अलग सीरीज समझाने का प्रयास करते रहते हैं बच्चों को। तो उनमें कुछ अच्छे बच्चे होते हैं वो तो समझ जाते हैं, और जो थोड़े से कमजोर होते हैं उनको समझ में नहीं आता ये क्या हुआ। अब जो थोड़े से कमजोर उनको अभी भी समझ में नहीं आया होगा सीरीज इक्वल कैसे की गई। ये मैं बताऊंगा ना एक दो बार, अभी फिर से बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, फिर ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? जैसे इसमें सीरीज कैसे इक्वल की गई बताओ भाई। मैंने देखा सर इसमें ई है और इसमें भी ई है, और ये देखो ई बड़ा है पी से। अगर ई बड़ा है यानी बड़ा वाला चिन्ह लगा हुआ है तो बड़ा वाला ई पी से बड़ा है, तो ऐसे करके तो यहाँ पर पी से बड़ा दिखा सकता है ई को। और ई किससे पिट रहा है देखना, पी से पिट रहा है, तो ऐसे करके हम पी से पिट को दिखा सकते हो। देखेगा नहीं देखेगा? अब मुझे चलना है बी को लेके जाना है कहाँ पर? टी पर। बी चला भाई, ओपन गेट के सहारे बी चला, ई तक आया, लेकिन अब ई तक कैसे जाएगा? यहाँ गेट कैसा हो गया? क्लोज हो गया। ये सॉल्व हो गया। अगला देखो, आर को पहुंचना है तक, आर तक ई तक कैसे आएगा? यहाँ गेट पहले से ही क्लोज पड़ा है। गलत है ये। कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला टॉपिक नहीं है ये, बहुत सरल तरीके से समझ सकते हो आप, ठीक है ना? अब वो अलग बात है कि आपको लग रहा हो नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को इसमें क्या है बड़े सुकून से आपको समझा देंगे, ठीक है? आगे बढ़ा जाए जनता, अगर जल्दी बताओ आगे बढ़ा जाए। यस सर। ठीक है, आगे देखो। क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो आप कर जाएंगे। अब की बार आंसर सही आना चाहिए। ये देखो दो सीरीज का बेस है। मेन बात ये ना कि आंसर सही आए तुम्हारा, एकदम सही है एक्यूरेसी से। ये बड़े वाले की तरफ से देखना, छोटा मोटा तो नहीं होता है। रीजनिंग सही से पढ़ने वाला रीजनिंग सीख सकता है, ये समझ में उसको ज़्यादा बार नहीं पढ़नी पड़ेगी। आवाज आ रहा है? आए दोनों इसमें गलत है। कर लो, आपका चला लो, देखा जाएगा। अगर कहीं है क्या रहा? देख लो का एक वही मिला है। सीरीज इक्वल कर लो, कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। और दोनों सीरीजों को लेकर चलोगे तो पेपर में कंफ्यूजन हो जाएगा, देश से काफी होगा चक्कर में।
हमारा बताओ, देखो जरा मैं चलाऊंगा ऐसे चला सकता हूँ, p किससे बड़ा है देखो, बड़ा और बराबर है, n से ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, और n देखो किससे बड़ा है, s से, तो ये सीरीज ऐसे चल गई। अब उस वाले हिस्से को मैंने इसी में कनेक्ट कर दिया, मेरे रास्ते ये है, देखो ऐसे जाऊंगा मैं, ऐसे जाऊंगा, इधर से जाऊंगा, उधर से पूछ लेगा, क्या ही फर्क पड़ता है। चला भाई देखो n को जाना है कहाँ पर, r पर, n को जाना है r पर, अरे n को r यहाँ है, यहाँ है, कैसे आएगा, गेट देखो यहीं पर बंद है, आ ही नहीं पाएगा इधर को, क्या पाएगा, कितनी सी देर लग रही है। अब देखो s की तरफ से देखो, आप खुले हुए गेट की तरफ से देखो, s को कहाँ जाना है, q पर, उल्टा मत पढ़ो कभी भी, लेस देन वाली बात ही भूल जाओ, s को पहुंचना है q पर, s कैसे पहुंचेगा q पर, गेट तो यहीं बंद है, खत्म, दोनों गलत थे, समझे नहीं समझे बात को। अब मैं थोड़ी कर रहा हूँ ये काम, ये देखो किताब में चल रही है। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ देखोगे n को देखोगे इधर, n देखोगे किधर था इधर, r देखोगे इधर, तमाम दिमाग लगाओगे फालतू का, अरे ये नहीं रख लो ना, दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं है, पेपर में जितना दिमाग अच्छा चलाओगे उतना ही जल्दी भैया मानस नहीं आएगा, ठीक है ना, वरना कंफ्यूज हो गए तो पेपर में गलत। और आप पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखो, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, कंडीशन वाला किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर के लिए पढ़ता है। अगर बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ा जाए। करें शुरू? इस बार सीरीज 3 है बेटा, देखो आपकी समस्याएं भी कम थोड़ी करना क्वेश्चन, ये लो, ये 3 सीरीज रखी है उसमें, ये बैंक में आते हैं क्वेश्चन, ये देखो जनता, देखो लाइन देखो, सिस्टम डिस्कस, ऐसे होनी चाहिए आपको फर्क पड़ेगी, बताओ। अब x के बारे में सोचोगे, यहाँ b दे रखा है वहां, बाकी हमारी महान जनता क्या रिस्पॉन्स है उसका, पहला सही दूसरा गलत, ये रिस्पॉन्स आ रहा है हमारा क्या है भाई। अगर आप चाहो तो ये सीरीज जो है वो इक्वल कर सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम तो भाई इक्वल करके कराएंगे। हम देखेंगे इनमें कौन कॉमन है, कोई कॉमन, कोई कॉमन नहीं है इसमें, इसमें है सी कॉमन, सी बराबर कर लो, सी बराबर किसके है, अरे b के बराबर है नहीं है, और b किससे बड़ा है, देखो b ऐसे करके b से बड़ा है, और ये b किसको पिट रहा है, किससे, d से, ऐसे करके कहीं से भी चल जाओ, क्या ही जा रहा तुम्हारा। अब इधर d दिख रहा है, d किससे पिट रहा है, देखो f से, ऐसे करके इधर से दिखा दो f से, ये देखो पिटता को दिखा, f किससे पिट रहा है, देखो h से, ये मैंने सीरीज कन्वर्ट कर दी। ये काम अगर जितनी जल्दी आ जाएगा उतनी जल्दी और आसान हो जाएगा। अब आपको लेके अब ये पूछ लो, ये भी है और ये भी है, कुछ नहीं, ये रास्ता है। चलिए कौन किसको पीट रहा है, कौन किससे पिट रहा है, बनाते जाओ, आंसर आपके जाएंगे। x को पहुंचना है b तक, बड़ा वाला चिन्ह मिलना चाहिए, x कहाँ है, यहाँ है, b कहाँ है, यहाँ है, ये देखो बड़ा वाला चिन्ह तो बड़ा तुरंत ही मिल गया भाई साहब, x पहुंचेगा, देखो ओपन गेट मिल गया, बड़ा वाला चिन्ह है ये अपने आप में, c तक आ जाएगा, बराबर वाला चिन्ह है तो b तक दिया जाएगा, ओपन गेट है तो b तक दिया जाएगा। और चिन्ह भी हमें क्या मिल चुका है, बड़ा वाला मिल चुका है, पहला एक क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा।
एफ को पहुंचना है बी तक बराबर साथ ना छोड़े। एफ को पहुंचना है कहां पर? बी तक बराबर साथ ना छोड़े। भैया चला एफ देखो जरा ध्यान दो। ओपन गेट बराबर है क्या? बी तक भी आ गया। ओपन गेट बराबर के साथ छोड़ दिया। बराबर के साथ छोड़ दिया। सही है? कोई दिक्कत परेशानी? सीरीज उत्तर कर देने से ये है थोड़ा सा आसान दिखने लगता है प्रश्न, बस यही है। बाकी दोनों तरफ दिमाग चलाना पड़ेगा, अब एक तरफ भी दिमाग चलाना है। अब बड़ी चांद चक्कर में पड़िए सभी चीजें सीरीज है। अब यही फर्क पड़ता है, आपको तरीका आ जाए ना एक बार तो ये टॉपिक तो पढ़ा नहीं सकता है कोई आराम से किसी को। लेकिन हाँ एक बात कहूँगा, अगर सीरीज इक्वल करके नहीं पढ़ाओगे तो भाई साहब तुम खुद पढ़ सकते हो और दूसरे को नहीं पढ़ा पाओगे, समझा नहीं पाओगे। ये कंफ्यूज रहेगा वो ना। तुम तो डायरेक्ट पहुंच जाओगे, यहाँ डी देखा और इस वाले में डी देखा तो पहुंच जाओगे तक पढ़ के। लेकिन वो चक्कर में पड़ जाए यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच गए, है नहीं? इसलिए ये सीरीज पैटर्न करना आसान करना सही है मेरे साथ। इसमें भी अभी सबको समझ में नहीं आ रहा है, अभी कई ऐसे हैं जिनको सीरीज इक्वल नहीं करना आ रहा है। ठीक है, मैं अभी बता दूंगा कौन कौन है, लेकिन मैं बताना नहीं चाह रहा। ठीक है? हाँ। ये देखो, और जिसको वैसे आ रहा है मैं नहीं कह रहा कि भाई तुम्हारा गलत तरीका है, लेकिन मैं पेपर में बैठा हुआ हूँ, मुझे पता है कि भाई साहब पेपर में कितना प्रेशर होता है। ठीक है, सारे तरीके रखे रह जाते हैं। एक सीरीज ये है, एक सीरीज और दे रहे हैं, नीचे लिख देगा यही लिख देगा सी। भाई ये तो किधर को भी चल सकती है भाई, जीरो बराबर इधर को चल पड़ा। खबर है क्या? डी डी किसको खा रहा है और बराबर में आई थे ये बच्चों। ये सीरीज इधर को घुमा दी मैंने ऐसे करके, आप लोग घुमा दियो, आप भी मेरा नाम बोलो, क्या ही फर्क पड़ रहा? इसका सार है। बहुत ज्यादा सरल क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ सरल सरल क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, मैं ढूंढ करा रहा हूँ कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे लिए। बस बोलो नहीं आंसर, ये दूसरे के सामने अभी पहला गलत लिख दूंगा, बाद में गलत सही आ जाएगा तो फिर वो दूसरा वाला आपको परेशान। आप लोग अपनी कॉपी में सीधी लिख लेना चाहिए, मैंने तो सही लिखा। नहीं उतार नहीं है, कभी भरोसा नहीं करते आप लोग, पहले कार्य कर ले। ठीक है, नहीं आप सही हो, लेकिन आपको अपने तरीके पर हेड आउट नहीं सर, वो हम उतारते इसलिए नहीं, हमें उस पे और डाउट होता है हमारा ले। जी सर। अरे बन गया। अब ये देखो इसमें क्या डाउट करते, ये एक सीरीज है, एक सीरीज तुम्हारे तरीके से भी मैं करा सकता हूँ। इसमें देखो डी कॉमन है, इसमें भी डी कॉमन, मैं डी तक पहुंचूंगा डायरेक्ट जहां पहुंचूंगा, लेकिन क्या है बीच में बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। के चला आई तक, के चला आई तक, देखो आई इसमें रखा, अब डी तक मैं पहुंच गया, फिर मैं डी से यहां ये बताना थोड़ा ना मुश्किल होता है किसी के लिए भी। भाई तुम्हारी आदत ऐसी पड़ी हुई है ना, बात ये है तुम्हें क्या लगता हम पहुंच नहीं सकते, के को पहुंचना है, फिर आई तक ये चले देखो या चले यहाँ तक आ गए, फिर हम डी डायरेक्ट यहाँ आ जाए, हो सकता है, लेकिन वही है कि मैं समझा नहीं सकता क्या होता। चलो बच्चों सीरीज ऊपर कर दो, ज्यादा बढ़िया रखेगा। इन दोनों में कॉमन बता दो कौन है? डी कॉमन है ना, डी किसको मार रहा है देखो, डी किसके बराबर है देखना भैया, ये बराबर नहीं है इनके, देखना ऐसे ही हम बराबर एंड पे लिख रहे हैं यहाँ पर, और एंड किससे बड़ा है, एंड किससे पिटा है देखो। अब जहां भी चलना है इन्हीं रास्तों पर चलूंगा। अब देखो
के को पहुंचना आई तक, के को पहुंचना है आई तक। गेट कैसा मिलना चाहिए? ओपन, और बड़ा वाला चिन्ह एक बार आना चाहिए। के चला भाई, गेट मिला ओपन, ए तक आ गया, बराबर वाला चिन्ह आ गया, डी तक आ गया। अब देखना ओपन गेट तो मिल गया, अब यहाँ से लेके यहाँ तक बड़े आराम से पहुंच गया, कहीं पर एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। लेकिन क्या बड़ा वाला चिन्ह मिला आपको? तो आंसर नहीं होगा, सही है। और ये देखो, अब आपको किधर से देखना है? आपको हमेशा ओपन गेट की तरफ से देखना है। सी को पहुंचाना है एक्स तक, सी को कहां पहुंचाना है? एक्स तक। तो सी कहां पर है? ये है, आना चाह रही है एक्स तक, आ जा भाई। ये लो ओपन गेट, ये आ रहा है, देखो बराबर चिन्ह मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ गेट क्या हो गया? अरे बंद हो गया, नहीं हो गया? अगर गेट बंद हो गया तो ये भी गलत है। तो आपने देखना आंसर जरा, पहला सेल तुम्हारा दूसरा आपकी बात लिख के रखना, लिख के रखना, लिख के रखना। मैं डाउट मिलाता हूँ। अच्छा, मैं तो एकदम सरल भाषा बता रहा हूँ। जिसने अगर नहीं पढ़ा होगा वो ये बात अगर समझ लेगा बड़े आराम से। ये चल क्या रहा है, सीरीज ऊपर जितनी देर में उसको सीरीज ऊपर करने में समझ में आ रही है। जिस बार सीरीज ऊपर समझ में आ गया, तुरंत क्वेश्चन का आंसर आना शुरू हो जाएगा धनाधन, ठीक है ना? तो ये प्रैक्टिस बार बार क्यों करा रहे हैं? सीरीज ऊपर करना सिखा रहे हैं। यहाँ सी को सीरीज ऊपर करना, फिर आपका ना प्रेशर अपने आप कम होने लगेगा। कराने को तो हम बहुत सारे क्वेश्चन भी दे सकते हैं आपको, ना तो हमें ही पता है। ये लोग कष्ट दे रहे हैं तुम्हें, और क्या तुम खुश रहो। ये लोग लो जनता, देखो क्वेश्चन सिंगल सीरीज है, सिंगल सीरीज खुश हो जाओ, और क्या। अगर तुम्हें खुश करना ही मकसद है तो लोग खुश कर दे रहे हैं। ये लोग मानना, ये लोगों को भी कैसा भी पढ़ाओ, लोगों को खुश करके जाओ यहाँ से। पहला सही है, दूसरा क्या? ये तो सिंगल सीरीज में देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया। इसका मतलब सीरीज ही इक्वल करना देर लगती है, कितनी देर लगेगी? आपको सी को लेकर आना है एम तक, सी को लेकर चलो एम तक। ये लो देखो, ओपन गेट ओपन गेट ओपन गेट, आराम से जा रहा है, देखो आराम से जा रहा है, एम तक पहुंच रहा है। गेट बड़ा वाला मिलना चाहिए, बड़ा वाला मिल गया, पहला एकदम सही है। पहला सही है, नहीं सही है भाई? सी को यहाँ तक पहुंचाना है एम तक, ओपन गेट बराबर चिन्ह, सही, कोई दिक्कत नहीं। ओपन गेट बी तक पहुंच गया, ओपन गेट क्या बड़ा वाला चिन्ह में बीच में यहाँ से आता, ये भी तो गया। आओ, सही है। अगली कार्रवाई देखो, अब ए को आना है बाई तक। आपको ओपन गेट की तरफ से देखो, आपको देखना ही नहीं भाई, कहीं जब जाना है गेट ओपन ही तो रोकोगे, या बंद गेट पे जाके जैसे पटकोगे जाके, दया फिर तो दया बनना पड़ेगा ना, हैं? दया बनने के लिए ताकत देनी चाहिए, है नहीं? वो अपने अंदर अपनी है ही नहीं। ये तो कहाँ पहुंचना बाई पर, ये कैसे पहुंचेगा बाई पर भाई? ये गेट बंद है, देखो जा ही नहीं पाएगा उधर कहीं। क्या ए को पहुंचना था ना बाई तक, ये जा ही नहीं पाएगा, तो गेट बंद था। अरे खुदा दो, जो बात सही कूद के चले जाओ। यहाँ तक कोई आपत्ति जो परेशानी किसी भी स्टूडेंट को हो तो वो बताए हमें कि सर ये वाली बात थोड़ी सी कम समझ में आना, या सीरीज उपकर करना ही थोड़ी दिक्कत का कारण हो रहा है। तो सीरीज उपकर में ध्यान ये रखना है कौन किसको पीट रहा है, कौन किससे पिट रहा है। बस मेरी भाषा तो देखो मैंने कौन सी यूज की है इसमें, मैंने कहीं पर भी ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ये तो वर्ड ही नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आते नहीं है मुझे, मैं आते हैं मुझे, मैं बोल भी सकता हूँ, लेकिन उनका यूज करना ही नहीं ना हमें तो हमारी भाषा में सीखना है बात। इसलिए मैंने हमेशा सीरीज इक्वल करते समय कौन किसको पीट रहा है, कौन किसको पिट रहा है, वो वाला बोल कर लिया है बंदा। बड़ा वाला चिन्ह है तो बड़ा वाला आना चाहिए,
दोनों चलते रखे तो बराबर साथ ना छोड़े, है नहीं? बराबर का आता है तो बराबर वाला करना, बराबर वाले की बात मान ले। कभी क्वेश्चन गलत होने का मतलब नहीं बनता है। अब तुम लोग नहीं समझना चाह रहे हो तो ध्रुपति लगा के थोड़ी समझाऊंगा मतलब, ठीक है ना? क्यों भाई? तुम लोग ऐसे चला के ध्रुपति लगा के पढ़ने करोगे नहीं, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता, ठीक है ना? प्रश्नता तो आपको खुद से ही लेनी पड़ेगी। चलो कार्रवाई को थोड़ा सा और आगे खींचा जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई में आपका सहयोग पूरा रहेगा। ये लो और जी खुश हो जाओ, राजा राजा तो नहीं है, रानी रत्नी भी क्या हो गई, सब खत्म हो गए, मारेगा राजा रानी। ये लो निष्कर्ष आ गया। ये आंसर मत बोलना, इस बार लिख के दिखाओ आंसर। कोई नहीं बोलेगा, मैं लिख के देखूंगा इस बार। सही है, देख लो आराम। ये वाले क्वेश्चन बनाते हैं जब ये बॉडी फॉर्म में आते हैं, सर पहला सही जब है, ये दूसरा बॉडी फॉर्म गलत में है। आते हैं इसका तो समझ में आ जाए, देखने आया हूँ तो बहुत टाइम। उसके बाद सर यार बराबर साथ नहीं छोड़ना। दूसरा तो टॉपिक खाली स्टार्ट करना है जो भी पढ़ाऊंगा। सर पहला सही है। बता रहे हैं तो चला गया। सर पहला सही है, दूसरा गलत है। सर झूठ बोल रहे हैं। चलो जनता कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं। दवाई नहीं खाई। हमें तो बी को लेकर जाना है कहाँ पर, बी पर। इन दोनों की ताकत बराबर है तो भाई साहब ये उछल के यहाँ भी आ सकता है। जिनकी ताकत बराबर होती है वो एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। और जब ये यहाँ आ गया तो देखना ये और ये दोनों सेम ही तो हो गए, अरे होगा नहीं हो गए? बी बड़ा और बराबर दोनों के हो तो गया। और वैसे करना चाह रहे हो कोई दिक्कत नहीं, ओपन गेट है, बराबर है क्या, एल तक पहुंच जाएगा, बराबर है क्या? ठीक है, बाकी जनता पीछे जितनी भी बैठी सबने सही किया है। इधर देखो ना, अरे मैं समझा रहा हूँ, आप समझ लो क्या। एल इज ग्रेटर देन जे, एल को पहुंचना है जे तक, तो एल कैसे पहुंचेगा जे तक भाई साहब? ये ओपन गेट के यानी बराबर की ताकत के साथ यहाँ तो आ गया पर गेट तो बंद हो गया। सही है, पहले आपने बढ़िया करवाए थे, अच्छे ऐसे पहले अच्छे क्वेश्चन करवा रहे थे। अरे मैं इसलिए डबल सीरीज वाले मैंने ये सोचा कि हो सकता है सीरीज को करने में लोगों को दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा खुश कर दूँ। मतलब एडवांस से हाँ यही तो बात है, खुश करना मतलब मुझे आया क्या ही बताया जाता है, ठीक है ना? लेवल कोई थोड़ी देखा, किसी को ये नहीं दिखता कि सर लेवल कौन सा पढ़ा रहा है क्वेश्चन का। उन्होंने कहा हमें खुश करके जाओ, लो भाई खुश हो जाओ, चलो टेंशन ना लो, थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए। इसमें अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? और अगर आपसे बैंकिंग के बारे में बात की जाए तो स्पेशली यही क्वेश्चन आता है बैंकिंग में, बहुत ज़्यादा समय लेने वाला, तो आगे मैं आपको बोलने वाला हूँ, ठीक है? अभी हमारा दूसरा टाइम बचा है, चलो कभी चर्चा करूँगा मैं। देखो अरे देखो तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो कि तबीयत खराब, विकास की तबीयत खराब, पक्की सी बात है। चलो भाई कार्रवाई शुरू की जाए। पी डैल
क्यू का अर्थ है P डेल क्यू का अर्थ है P क्यू से छोटा नहीं है, P क्यू से छोटा नहीं है। बेटा ये वाले क्वेश्चन जीडी में पूछे जाएंगे आपके। आप सीजीएल का एग्जाम देंगे, सीजीएल में भी आएगा, आप अगर 10+2 लेंगे 10+2 में भी आएगा और जीडी में भी पूछा जाएगा। एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, एसएससी में भी पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है P डॉलर क्यू का अर्थ है P क्यू से छोटा नहीं है। P स्टार क्यू का अर्थ है P स्टार क्यू का अर्थ है P क्यू से बड़ा नहीं है, P क्यू से बड़ा नहीं है, P क्यू से बड़ा नहीं है। P प्रतिशत क्यू का अर्थ है P प्रतिशत क्यू का अर्थ है P क्यू से ना तो बड़ा और ना बराबर है, P क्यू से ना तो बड़ा ना बराबर है। तो बताइए P डॉल ये क्या डेल तो ये डॉलर का अर्थ है P क्यू से ना तो छोटा है और ना बराबर है, P क्यू से ना तो छोटा है और ना बराबर है। अब इन क्वेश्चनों के लिए तो कह रहे थे ये आप देखना कई लोग हमारे कैसे कौन सी अवस्था में पहुंच गए, पानी लेके बैठना पड़ेगा, ठीक है ना, बेहोश भी हो सकते हैं। P एट द रेट क्यू का अर्थ है P क्यू से ना तो बड़ा है ना छोटा है, ना तो बड़ा है ना छोटा है। जनता ये देखो कार्रवाई सब लिखी हुई होगी क्वेश्चन पे, ठीक है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आपके लिए जो एसएससी लेवल पर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सब नहीं दिया जाएगा, वहाँ वही क्वेश्चन आएगा जो पीछे हम लोगों ने कर लिए, ये मैं बता रहा हूँ। ये बैंक स्पेशल पर आपको ये ऐसे मिलेगा क्वेश्चन या सीजीएल पर। तो इसमें करना क्या है? करना अभी बताएंगे, पहले तो मतलब भी निकालना पड़ेगा आपको। देखो P डॉलर क्यू का अर्थ है P क्यू से छोटा नहीं है। अब तीन तरह के चिन्ह है आपके पास, छोटा नहीं है, आप ये बताओ तीन तरह की बातें आपके पास हैं, वो कह रहा है छोटा नहीं है, तो क्या क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है, इक्वल हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है या इक्वल हो सकता बड़ा है। हो सकता है। जो P है मैं शॉर्ट में भी लिख सकता था, इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि मैं ब्लड रिलेशन में ये शॉर्ट में ही पढ़ाता हूँ। आपको पढ़ा दिया ब्लड रिलेशन पे? जी सर। शॉर्ट में पढ़ाई नहीं पढ़ाई? P Q से छोटा नहीं है, अगर छोटा नहीं है तो क्या होगा भाई? P जो होगा वो या तो बड़ा होगा या बराबर, या क्या होगा? बराबर। तो जहाँ डॉलर है वहाँ कौन सा चिन्ह आएगा? ये वाला चिन्ह। P देखो बड़े वाले बड़ा भी दिख रहा है और बराबर भी दिख रहा है, हल्के करेगा, समझो बात। अगले कह रहा है P Q से बड़ा नहीं है, अगर बड़ा नहीं है तो क्या क्या हो सकता है? छोटा या छोटा या तो P भाई साहब ये देखो Q से पिट भी सकते हैं, यानी छोटे भी हो सकते हैं और उनके बराबर भी हो सकते हैं, यही तो उसके काम हो गया। अगले P Q से ना तो बड़ा है और ना बराबर है, छोटा है। छोटा, ना तो बड़ा है ना बराबर का है, क्या होगा? P छोटा होगा तो ये पिटता हुआ दिखाओ Q से। अरे ठीक है, चाइनीज बोल जाता शुद्ध हिंदी में। ये बड़ा है। P Q से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, ना तो छोटा है ना ही बराबर है, तो क्या होगा? बड़ा होगा। तो भाई साहब ये बड़ा वाला चिन्ह लगा दो P की तरफ से। ये बराबर है नीचे। और P Q से ना तो बड़ा है ना छोटा है, तो क्या है? वो काम तो पका पकाया पहले हमें मिल रहा था, अब वो तुम्हें पकाना पड़ेगा इसमें, समझे नहीं समझे?
जो चीजें पहले हम बनी बनाई सीरीज दे रहे थे, अब सीरीज आपको बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। जे बना ले बस वही करना हैं? जे बनाने के बाद वही करना है। हाँ, आप 5 क्वेश्चन ऐसे ही होंगे बैक टू बैक इसी। ये सब दे रखे होंगे आपको, बस आपको निकालना होता है। वो अभी तो शुरुआत हुई है, ये तो कंडीशन आई है इसकी। यस सर। क्वेश्चन जो आएगा, पहला क्वेश्चन इसका देखो ना, तो मिल रही है 5 मिनट तो लगेंगे। कृपया बातें ना करो। अब कथन तो दूंगा मैं, पहले तो मैं डायरेक्ट कथन दे रहा था, अब कथन बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है? जब इनने बात रख ही दी है तो देखो लो भाई साहब, कृपया बातें ना करें। इस बार टेंशन आपकी बढ़ेगी, अंधेरा भी कायम हो रहा है, ठीक है ना? ये लो, निष्कर्ष आ गया जनाब। इसके बाद क्या है? क्या? इनके बाद ये कॉमा है। ये कॉमा है, मतलब यहाँ भी कॉमा है, और कहाँ कॉमा है देख लेते जरा। अरे रुको, है यहाँ है, ये क्या देख जाएगा, ये कॉमा है। अब कुछ लोग कहते हो क्या कहना चाह रहे हो, मतलब तो बताओ क्या है ये। ये लो, देखो ये क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं। ये वाली लाइट क्यों नहीं जल रही है नहीं? या तो तुम लोग जला नहीं रहे हो, अंधेरे में आप बैठे हैं। अब लगा नहीं लगा कि हाँ कुछ है क्लास में। तीनों गलत। क्या तीनों गलत। तीनों गलत। अब कई लोगों को हमारे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है नहीं? तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं समझाने के लिए। आप पहले ये देखो, ये प्रतिशत का मतलब क्या है। इस प्रतिशत का मतलब इसमें देखना पड़ेगा, वो क्या है देखना जरा। ये छोटा है, ये कब से बड़ा होगा देखना। तो बेटा यहाँ लगा दो चिन्ह कौन सा, सही है? उधर देखो डॉलर का, ये डॉलर का मतलब दे रखा बड़ा और बराबर, तो वहाँ लगा दो बड़ा और बराबर ऐसे कर। इस स्टार का मतलब क्या देखना, छोटा और बराबर, तो छोटा और बराबर। अब सुनो, बी को ऐसे लिखो। अच्छा इधर देखो, एन यहाँ भी है, एन यहाँ भी है, दो एन है, आप दोनों को एक कर दो, खाली एन लिखो। एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, आप दोनों को एक कर दो, क्या बना दो, और बाद में क्या लिख दो। ये देखो जनता सीरीज बन गई तुम्हारी, जो तुम्हें हम पहले पढ़ा रहे थे। देखो ये सीरीज बन गई, जो हम आपको पहले पढ़ा रहे थे वही सीरीज देखो अब बन गई है। तो पहले सब कुछ पका पकाया था, अब पकाना पड़ा। देखो बनी सीरीज। मैंने क्या बताया, मैंने कहा बी ऐसी लिखी। पहले मैंने कहा जो चिन्ह दे रखे चिन्हों को लगा दो। परसेंटेज का मतलब लेस देन था, डॉलर का मतलब ग्रेटर देन इक्वल था, स्टार का मतलब लेस देन इक्वल था। मैंने सारे चिन्ह लगाए। मैंने बी को ऐसे पार लिया, एन 2 जगह लिखा हुआ था उसको एक जगह कर दिया, एफ 2 जगह लिखा हुआ था उसको एक जगह कर दिया, एच ऐसे। यही सीरीज मेरी बनके तैयार हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इसमें देखूंगा, क्या देखूंगा, इस डॉलर का मतलब क्या है। ये है बड़ा, तो अब देखना क्वेश्चन बन गया नहीं बन गया। एच बड़ा है एन से, एच बड़ा है एन से, यानी एच को जाना है कहाँ पर, एच पर। अब इस सीरीज में शिफ्ट करो, तो एच देखो कैसे जाएगा, ध्यान दो। देखो यहाँ एन तक आ जाएगा, क्या एक्सीडेंट नहीं हो गया ये, पहला एकदम क्या हो गया, गलत है। अगले देखो प्रतिशत का मतलब, ये चिन्ह है प्रतिशत का मतलब। और बी को जाना है कहाँ पर, एफ पर, तो बी कैसे जाएगा, गेट तो यही बंद हो गया, ये भी गलत। अरे बी कैसे जाएगा एफ पर, बताओ, ये गेट बंद ना कर रहा। ये भी देखो
H को आना है कहाँ पर? B पर। कैसे आएगा? यहाँ एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, गेट बंद हो जाएगा। तीनों के तीनों गलत है, तीनों के तीनों क्या है? सही है। अब आपको क्या लग रहा है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो केवल एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा करने नहीं। रेल बैंकिंग में यही क्वेश्चन आएगा, कभी हूबहू ऐसे ही आता है। ये सब लिखा हुआ होगा स्टेटमेंट, बच्चों के सामने यही सब चीजें रखी थी, यही का सब उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है वहाँ पर, सब कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन उनको पता रटा हुआ होता है टॉपिक, उन्हें पता है ये आना है और इससे 5 क्वेश्चन भी आने हैं, तो पढ़ते पढ़ते रट लेते हैं। समझे? आपको मैं ये कह दूं कि ये टॉपिक रट लो, 5 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप फिर क्या इसको रटना शुरू करो नहीं करो? तो इसलिए अब आपके पेपर में आएगा मात्र एक क्वेश्चन, तो बेटा ये सब इतनी लंबी कार्रवाई नहीं देगा वहाँ पर, वहाँ डायरेक्ट सीरीज देगा और आपसे पूछने का ग्रेटर देन लेस देन। सही है? और करा दे इसका क्वेश्चन, और करा दे, और करा दे। ठीक है, रुक जाओ जरा, और करा दे। ये तो अपने लोगों ने लिख लिया, इसको हटा दे थोड़ा सा, जल्दी लिखी बेटा, फोटो लोगों के पास कथन W ने है, देखो जरा एक क्वेश्चन और करके देखो इसका। W डेल F प्रतिशत पे ये देखो डिस्कस। आप अनकंफर्ट तब फील करोगे ना इसमें, हम आपको मजे नहीं दे पा रहे बस। अगर मजे दे पाते तो पहले बहुत अच्छा चल रहा है क्या, वही है कि हम मजे नहीं दे पा रहे। हम भाई अपने कंटेंट पर ही बात करते हैं, ज्यादा मजे के चक्कर में नहीं पड़ते। दूसरा से हैं? पहला दूसरा दोनों का देख लो एक बार। बना रहे थे 15 घंटे का क्वेश्चन है, बना रहे हैं। ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है आपको? तुम्हारा क्या था? दोनों गलत। तो अब आप देखो इसको एक कर लो, सही है? W लिख लो, डेल का मतलब क्या देखना था? ग्रेटर देन इक्वल, ऐसे करके एफ लिख दो। प्रतिशत का मतलब क्या देखो जरा, लेस देन के लिख दो। अब देखो फिर से किस दे रखा है और उसके बाद कौन सा चिन्ह है? डॉलर। लगभग ग्रेटर देन लगा दो, ऐसे करके ये सीरीज बन गई, ये सीरीज बन गई। देखो सीरीज कैसे बनी सुन लो। W ऐसे लिखा, इस वाले चिन्ह का अर्थ ये है, ये चिन्ह लगा दिया, F 2 जगह इसलिए एक जगह कर दिया, फिर प्रतिशत जगह उसकी जगह पे ये वाला चिन्ह दे रखा है, ये लगा दिया, फिर K 2 जगह लिखा हुआ उसको K बना दिया, ठीक है? फिर ये वाला चिन्ह दे रखा है, इसका ये चिन्ह बना दिया और एंड लिख दिया। अब लोग प्रतिशत का मतलब क्या है? देखो ये वाला चिन्ह है, यानी F को कहाँ पहुंचना है? N पर पहुंचना है। F को कहाँ पहुंचना है? N पर। तो बताओ F कैसे पहुंच पाएगा N तक? ये तो गेट यहीं पर बंद हो गया। यस सर। तो आंसर वही रखना सही है। फिर देखो डॉलर का मतलब क्या है इसका? ये वाला चिन्ह।
वो इसमें तो बता रहा है ये। अब W को पहुंचना है K तक, W को कहाँ पहुंचना है K तक, तो W देखो K तक कैसे पहुंचेगा भाई, ये गेट क्लोज नहीं हो गया, देखना जरा, अगर ये गेट क्लोज हो गया तो ये भी आप एकदम इजी मेथड है, ये मैं बता रहा हूँ, बहुत सरल तरीका है। मैं तुम्हें वही बात है, पीछे क्वेश्चन चलना है वही कराता रहता, तुम्हें लगता है टॉपिक बहुत हुआ है, पर ये वाला भी है, ये मेथड है, ये दे रखा है इसलिए सही है। अब इसमें दूसरा केस आता है आइदर और, वो चेक कर लो, वैसे तो उसमें तीन केस होते हैं, पर एक पर्टिकुलर केस जरूर देख लो उसका, सही है, क्या होता है यार क्या चीज कौन सा मैं बता रहा हूँ, आपने थोड़ा सा पढ़ लिए, आपको जब कोशिश कराया नहीं गया, अब मैं करा दो, देखो खुद में मुंह बना रहे, ये दिक्कतें हैं ना भाई। टीचर भी क्या करे, 4 लोग अगर बात को इंटरेस्ट ले रहे हो, 4 लोग और बाकी जनता कह रही है नहीं मजा नहीं आया, तो भाई यहाँ मतलब ये थोड़ी की मजा देना है, लेकिन बात ये है कि करना ही चल रहा है। आइदर और के केस के लिए आप कंडीशन बताएंगे, यादों के लिए बताओ यार क्या क्या कंडीशन होती है यादों के लिए। न्याय निगमन टॉपिक होता, उसमें यादों को बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए सर? इसमें तो 2 कंडीशन देता है ऑप्शन में। हाँ जो तो मैं बताया वो बताओ अपनी बात, यादों के लिए जैसे 2 हैं A और B, एक तो ग्रेटर भी हो जाएगा, इक्वल भी हो जाएगा, या फिर छोटा हो जाएगा या फिर इक्वल हो जाएगा दोनों। तो तुम इसकी बात कर रहे हो, हमने कह दिया m इज ग्रेटर देन इक्वल m, तो ये तो वही बात है, या तो f होगा बड़ा या फिर क्या होगा इक्वल होगा, बराबर। तुम्हारी बात सही है, लेकिन ये तो तुम्हें इस केस के लिए बताएं, जनरल बात मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जनरल बात ये है कि न्याय निगमन जब टॉपिक पर चलेगा, कहीं नारियल वाला न्याय निगमन, उसके लिए क्या कंडीशनें होती है यादों वाले के लिए पता है कुछ आपको? सब पर सेम लागू होती है, जो कंडीशनें वहां होती है वही यहाँ होती है, और रीजनिंग में दिमाग में रखनी पड़ती है सारी कंडीशनें, दिमाग में अगर है तो सही है, नहीं है तो और सही है। सुनो पहले देखो क्या क्या हो सकता है, तुम्हें टॉपिक नहीं पता कहाँ थे? पता है जरूर, तो हमें लग रहा है कि ऐसी जगह से आए हो जहाँ पर इन सब चीजों के बारे में कोई बात ही नहीं चलती। उसमें भी सर कथन दिए होते हैं। कहना है बकरी पेड़ वाली है बहुत सारी। चलो यहाँ तो पहली कंडीशन लिखो। कंडीशन पहली ये है कि निष्कर्ष में दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो अभी हमने आपके सामने ये लिखा था, एग्जाम्पल हम यही रख रहे हैं आपके सामने, m इज ग्रेटर देन और f, m बड़ा है f से और m बराबर है। जनता जब मेरी बात पर गौर करेंगे तो आपको बात समझ आएगी। ये एलिमेंट जो है mf, ये बेटा दोनों सेम होने चाहिए, पहली कंडीशन ये आती है। एलिमेंट कैसे होना चाहिए? सेम। तो आपको सबसे पहले जब भी एलिमेंट सेम दिखें, एलिमेंट क्या दिखें? सेम दिखें, आप तुरंत समझ जाना इस वाले मुआवजा यादों वाली बातें स्टार्ट करें। ये भी क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, एलिमेंट से। दूसरा केस ये है कि डेफिनेट में दोनों गलत होने चाहिए। जब आप जैसे अभी निष्कर्ष निकाल रहे थे ऐसे ही निष्कर्ष निकालोगे तो ये दोनों क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए, तभी तो याद लगा पाओगे। तो दूसरा बात आपकी डेफिनेट में दोनों गलत होने चाहिए। तीसरी बात सुनो, इसको सॉल्व करोगे, ये तो उसकी कंडीशन होगी। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे? तीसरा पॉइंट आप ध्यान देंगे, बोथ साइन आर कंबाइंड, दोनों चिन्हों को आप कंबाइंड करेंगे। ये अलग अलग दे रखे होंगे, जैसे यहाँ कंबाइंड हो रखे हैं, ये देखो ये कंबाइंड हो रखे हैं। बोथ साइन आर कंबाइंड, दोनों चिन्ह कंबाइंड करने के बाद अगर वो सही हो जाएगा तब या तो वैलिड होगा। ठीक है, ये देखो ये कंडीशन आपको जाओ यूट्यूब पर जाए कहीं पर भी पढ़ लो, भाई साहब मिल नहीं सकते। ठीक है, ऑफलाइन में इसको पढ़ा ही नहीं सकता बंदा, क्योंकि ये बैंकिंग का स्पेशल टॉपिक है। बैंकिंग से पढ़ के आओगे तब यहाँ पर पता लगेगा, बैंकिंग के टीचर से पढ़ना पड़ेगा पूरी बात। ठीक है, तब आपको स्पष्टीकरण मिलेगा कि इसमें होता क्या क्या है। तो तीसरी बात है बोथ साइन आर कंबाइंड, बोथ साइन चिन्ह कैसे साइन कैसे सही है, सही। बोथ साइन आर कंबाइंड,
से ना अपने भाषा में लिखो। हम ये नहीं कर रहे कि जो हम लिखते हैं वही हमारी भाषा लिखते हैं। दोनों चिन्हों को क्या है मिक्स कर लो, सही है। और बोथ साइन आर कंबाइंड, और दोनों क्या होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अभी कुछ समझ में नहीं आया है, ये तो मेरे कंडीशन लिखवा रहा हूं ना, तो सही कैसे समझ में आ जाएगा, मैं समझाऊंगा तब ना आएगा समझ में। ये रहा, ये 3 कंडीशन होंगी भाई आपको के केस के लिए, 3 कंडीशन। हम आपके सामने एक क्वेश्चन बना रहे हैं और उसके आधार पर आप आंसर लेके आएंगे। बहुत ढूंढने पड़ते हैं क्वेश्चन, इसके 3 कंडीशन है वैसे तो। देखो मैं क्वेश्चन ला रहा हूं, मेरी किताब एक एक्सपेरिमेंट दूसरी थी, उससे अलग करती है। ये है कथन, सुन लो, आपको समझ में आया तो मानना। सही बात तो ये है कि कोचिंग की वैल्यू लोगों को है ही नहीं, समय की भी वैल्यू नहीं है, कोचिंग की भी कोई वैल्यू नजर नहीं आती, ठीक है ना। मैं तुम्हें बताऊं, कड़वा बोलता हूँ थोड़ा सा सच है, लेकिन बोलते वही नहीं, इनको अपना मतलब सीधा करना होता है। ये मैथ रीजनिंग की क्लासें चल रही हैं अभी, जो मैथ रीजनिंग का सिलेबस कवर कर लेगा वो किसी भी एग्जाम में बैठ के लाया जाता, लेकिन इनके पास अपना समय नहीं इधर उधर कर सकते। 1 सेकंड में चाहे रास्ते में जाके बैठ जाए बारिश में। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आपको ऐसा भी नहीं करना है कि दोनों देखे सेम एलिमेंट और लगा दिया, या तो ये भी गलत माना जाएगा। दोनों देखिए और एकदम आपके दिमाग में क्या है, या तो लग जाएगा। दोनों एलिमेंट कैसे हैं, सेम है, dx hd है तो सेम ही, ऐसा नहीं है इसको देखते ही या तो लगा दो, ये गलत हो जाओगे, नहीं लगेगा क्योंकि दोनों एक सही है एक गलत है। अगर ऐसा है तो या तो नहीं लगेगा, ये भी बात सही है। तो देखो पहले हमने आपको सिखाया है, वैसे तो सीरीज इक्वल कर लो, हम कर लेते हैं भाई, तुम करो मत करो। एन पी ट्राई एक्स को तो हम पी के एक्स से एक्स को दिखा देंगे, ये हम नहीं जाना चाहते उधर, हमने यहीं पर अपना काम क्लियर कर लिया। बी को पहुंचा दो एक्स तक, बी को कहां जाना है, एक्स तक, और बड़ा वाला है तो बड़ा वाला चिन्ह भी मिलना चाहिए। डी चला भाई, डी चला भाई, डी चला, ये जा रहा है, वो पहुंच गया, सब गेट ओपन मिले देखो, मिला नहीं मिला है, लेकिन क्या बड़ा वाला चिन्ह मिला नहीं सर, गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये तो हमेशा से गलत होगा। देखो b को कहां पहुंचना है, x तक, और यहाँ x को कहां आना है, d तक। बराबर वाला केवल बराबर वाले की बात मानता है, यहाँ बराबर के चिन्ह मिले, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे चिन्ह मिल रहे हैं, तो ये तो अपने यहाँ भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तुम्हारा पहला सही है, तो पहला दोनों और गलत। दूसरा का सही था मेरा। बराबर वाले में तो कोई और चिन्ह वैलिडिटी नहीं होने का है, दोनों गलत हो गए। यस सर। अब आप पहले ये देखो, बोथ साइन आर कंबाइंड, दोनों चिन्हों को कंबाइन करो, दोनों चिन्ह कंबाइन करोगे तो देखो d बड़ा x और ये बराबर। अगर बेटा ये सही हो जाए तो ये आपको वैलिड होगा, अगर ये गलत हो गया, अगर ये गलत हो गया तो दोनों गलत माने जाएंगे। ये कहता है, ये सोच सकते, मैं बता रहा हूँ। तो d ये वाला तो हमें करना तो आता है, तीसरा इसका बना दिया हमने, d को जाना है x तक बराबर 7 ना छोड़े, d चला बराबर है, ओपन गेट मिला बराबर है, एन तक आ गया, ओपन गेट मिला बराबर है, पर आपके साथ कहीं तक थोड़ा लास्ट तक पहुंच गया, इसका मतलब ये क्या है, सही है। तो इसमें लगेगा या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता, या सेकंड, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता। सवाल करो भाई, अरे मुझसे सवाल करो तुम इस तरह, अगर कोई सवाल तुम्हारे दिमाग में चल रहा है करो। सर इसके ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शन में ये हाँ ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, ये होगा, ऑप्शन ऐसे होगा, पहला सही, दूसरा सही, या तो दोनों सही, दोनों गलत, ऐसे दे रखे होते नहीं, इसी दोनों में गलत दोनों सही, क्या होगा? या फिर एक और दे रखा होगा, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता, ऐसे दे रखा होगा। तो सर क्या लगा तो ये वाला लाइन से मतलब ये वाला हो और ये भी हो, तो ये वाला नहीं लगेगा। आपसे मैंने क्या बताया,
मेरी बात समझे नहीं आप। जैसे पहली कंडीशन में दोनों गलत हो गए, पहली कंडीशन में क्या थे, दोनों गलत हो गए, उसमें एक ऑप्शन दे रखा होगा दोनों गलत, लेकिन आप देखो एलिमेंट तो सेम है। अब दोनों गलत कब लगाते हैं आप, दोनों गलत कब लगाते हैं, जब ये गलत हो जाता है। अगर ये सही नहीं बनता तो हमारा वही मान होता आंसर, लेकिन मैंने कहा अगर ये सही हो जाए बोथ साइड आर कंबाइंड, ये तो अपनी तरफ से किया ना तुमने, Yes, sir. ये तो अपने तरीके से किया है, ये तरीके से निकाला जब आपने और ये सही चला गया तब आप समझे ये सही चला गया, तो सर ये दोनों गलत भी हो गए और इसमें लग गया या तो, क्योंकि ये देखो कंडीशन क्या कह रहा है, एलिमेंट सेम होना चाहिए, डेफिनेट में दोनों गलत होना चाहिए, डेफिनेट में दोनों गलत भी होगा जब, और फिर बोथ साइड आर कंबाइंड तो ये सही होना चाहिए। ठीक है, दोनों जब ये वाला चिन्ह कंबाइंड करोगे दोनों क्या होना चाहिए, सही होने चाहिए, तभी केस कौन सा लगेगा, या तो लगेगा। ऐसा नहीं हुआ तो आप वहां पर क्या करोगे, गलत ही मानोगे। सर जैसे दोनों गलत थे, एक सही गलत हो जाता, क्या करें? अब सुनो, जैसे एक सही हो जाता है एक गलत हो जाता, तो ये आपके बारे में सोचते कि चाहे एलिमेंट सेम हो या कुछ भी हो, Yes, sir. एलिमेंट सेम हो चाहे कुछ भी हो, एलिमेंट सेम हो चाहे कुछ भी हो, ये या तो तभी अपना है डेफिनेट में दोनों गलत होने चाहिए, दोनों का गलत होना बहुत जरूरी है। सही है बेटा। सेम हो तब ये मतलब अलग अलग होता है। सेम होने पर ये सेम हुआ तभी तो यादों के बारे में सोचना शुरू किया हमने, एलिमेंट जब मैंने सेम देखा तभी तो मैंने सोचना शुरू किया यार ऐसा तो नहीं इसमें यादों हो, और जब मैं ऑप्शन में तुम्हारे सामने रखे सर अगर दोनों सही हो जाते थे, हैं, दोनों सही हो जाते थे, अरे वो वाला लगेगा। अरे ऑप्शन में दिया होता ना वो अरे बातें नहीं करो, मैंने आपको मौका दिया है भाई, मेरा काम चाहे मेरा हमेशा से मानना है कम पढ़े मेरे बच्चा पढ़ो, यदि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड सत्य है, अब बोलो नहीं कोई सत्य है। दूसरा ऑप्शन ये लिखा है देखो, दोनों सत्य है, दोनों सत्य है। तीसरा देखो केवल फर्स्ट सही है, केवल फर्स्ट सत्य है। तीसरा है केवल सेकंड, एक है केवल सेकंड सही है, सही है। और चौथा यदि या तो फर्स्ट या सेकंड सत्य है, सत्य अनुसरण बात एक ही है, ये पहले लिखे हुए फ्रंट लाइन में आपके सामने। अब आपके सामने क्वेश्चन आया, आपने क्या देखा सर दोनों में आपने बताया था दोनों एलिमेंट सेम हो गए, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए दोनों एलिमेंट सेम हो तो या तो तब वैलिड होगा जब पहले दोनों गलत होना चाहिए। अब या तो तब चेक करना जब पहले दोनों गलत हो जाए, मान लो पहला सही हो गया दूसरा गलत हो जाए, या दोनों सही हो जाए, तो या तो के बारे में सोचना ही नहीं है, चाहे भले एलिमेंट सेम हो। सर दोनों सही होंगे तो पहले वाले को लगाएंगे। फिर तो ये लगेगा ही लगेगा, जो आपका सही है दोनों सत्य वाला ये लगाओगे, दोनों गलत है तो ये वाला लगाएंगे। दोनों गलत कब माने जाएंगे, जब ये गलत हो जाता, जब ये गलत हो जाता तो दोनों गलत मान लेता। समझे नहीं समझे भाई, ये तीन बातें हैं मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत गहराई की टॉपिक है, इसको हल्के में ना ले कोई, अगर सही से समझोगे ना तो अभी दो केस के और बचे हैं, हालांकि वो दोनों ही सरल, ये मेन तो ये है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। आपको एक और क्वेश्चन दिखा रहे हैं, पहले ऑप्शन में क्या करना होगा, क्या जी यदि ना तो इसमें क्या करना होगा, ये क्या लिखा था नहीं सर, क्या लिखा है, नहीं वो तो पहले ऑप्शन चौथे वाले का है ना, वो तो तो कौन से वाले का पहले ऑप्शन में क्या होता है, यदि ये ना ये वाला सर दोनों गलत हो, ये वाला मतलब ये पूछ रहे हो, Yes, sir. यदि ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड हो सकता है तो दोनों गलत है, तो दोनों गलत के लिए ये गलत होना जरूरी है। अगर ये मैच नहीं करता, ये सही नहीं होता तो आपके दोनों गलत की सीमा नहीं जाती। ठीक है। यही तो समझा रहा हूँ, जो अपनी तरफ से बनाया है वो सत्य होना चाहिए, ये लिखा नहीं है यहाँ पर देखो, Yes, sir. सत्य होना चाहिए, अगर सत्य नहीं है तो फिर या तो नहीं माना जाएगा। और पूछो, अब ज्यादा मत पूछो, मैं और बता दूँ ठीक है ना, क्योंकि आपके ये पहली बार हो सकता है, ये वाला पार्ट पहली बार हो सकता नहीं सर ये पढ़ा है। है, पढ़ा है तो समझ में भी आएगा। ये जो बातें हैं ये बनाई हुई बातें हैं, ठीक है ना, ये अगर पढ़ा है पढ़े हुए तो बातें अच्छे समझ में आती, पहली बार वाले को थोड़ी दिक्कत होगी।
कहना क्या चाह रहे हो? ये निष्कर्ष रीजनिंग भी कोई इतना हल्का टॉपिक नहीं है भाई साहब। रीजनिंग देखने में हल्का है, जब पेपर में रिजल्ट आउट होगा ना तो पता लगता है रीजनिंग के भी 4-5 गलत हैं। जब आंसर की चेक करते तो उसमें 4-5 तुम्हारे सब सही होने के बाद भी 4-5 गलत निकला और वही समस्याएं खत्म कर देती हैं। जीडी की बात नहीं कर रहा, जीडी में तो सब 30 में 30 ले आते हैं, वो होता ही बहुत सरल पेपर है। ये लो देखो एलिमेंट सेम देखते हैं कुछ पुराने लोग, और ऐसा मत करो कि चेक ना करो। भाई देखो मैं अपना पूरा प्रयास करके जा रहा हूँ, पूरा प्रयास करके आपको पढ़ा रहा हूँ। अब आप चाहे मेरा रिजल्ट कुछ भी सही है, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ। इसमें भी सर यही बताओ, यदि या तो पहला या लड़कियां उधर की कभी खामोश बैठी कुछ करेंगी नहीं सर मेरा फर्स्ट में मतलब है हैं? फर्स्ट वाला ए वाला पहले हमारा ए वाला आंसर आया, दोनों गलत। पहले वाले से तो मैं पूरी बात ही नहीं आ रही इसका मतलब। सर मेरा पहला गलत था, दूसरा सही है। भाई एक चीज देखो, पहले बोथ साइन कंबाइन कर लो, वो इसको कंबाइन कर दो सीरीज में। डब्ल्यू देखो किससे पिट रहा है, डी से, ऐसे पिट कर लो निकालो करिए, सीरीज कन्वर्ट कर ली। यस सर इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, इधर वाली बात नहीं। मैंने देखा सर मुझे सोचना ही नहीं है डी से एलिमेंट, मुझे तो तब सोचना है बाद में। डी बड़ा है के से, तो डी को पहुंचना है कहां पर, के तक। डी को पहुंचना है के तक। ये देखो इधर देखो, ओपन गेट है, डब्ल्यू तक आ जाएगा, ओपन गेट है, जे तक पहुंच जाएगा, ओपन गेट है, के तक पहुंच जाएगा। अब आप ये बताओ कहीं बड़ा वाला चिन्ह मिला आपको? जब बड़ा वाला चिन्ह नहीं मिला तो ये गलत नहीं हो जाएगा। सर दोनों और बराबर वाला तो केवल बराबर वाले चिन्ह के साथ मानता है, के और डी के बीच में केवल बराबर वाले होते हैं नहीं तो सही होता है। तो ये क्या हो गया आपका? अब आपकी नजर जानी चाहिए कि डी के और केडी बात तो एक ही है, यस सर एलिमेंट तो सेम हो गए। या तो की तरफ आप ध्यान दें, या तो की पहली कंडीशन भी फॉलो हो रही है, दोनों एलिमेंट सेम है, या तो की दूसरी भी फॉलो हो गई तो दोनों गलत है। तीसरी अब तीसरी में आप बोथ साइन कंबाइन करके चेक कर लो, अगर ये वाली बात वैलिड हो गई तो आपका या तो है, अगर ये वैलिड नहीं हुई तो दोनों गलत ही माने जाएंगे और कुछ नहीं करना। तो अब आप देखो डी को के तक जाना है, बराबर साथ ना छोड़े, डी को के तक जाना है, बराबर साथ ना छोड़े। देखो बराबर, ओपन गेट है बराबर, यहाँ तक आ गया बराबर है, ये तक आ गया बराबर है, ओपन गेट भी सही है, के तक पहुंच जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगर ये सही हो जा रहा है तो क्या माना जाएगा? तो इस वाले में भी आंसर क्या लगेगा, या तो फर्स्ट या हवा में पढ़ोगे, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और कुछ रहता है बराबर वाले क्या देखा बहुत बता रहे तो इलाज नहीं करो बताने का। अगले बात करें इस पर, अगले बात करें इस पर। यस सर देखो अगले इसमें क्या कह सकता है, मेरी बात को समझना। तीसरी बात, दूसरी बात बता रहा हूँ, जो आपकी मर्जी पर आप जो दिल करे वो करें। समस्या ये है कि आप कोई नोट्स नहीं बना रहे हैं और ये समस्या आपकी ऐसे चलती रहती है, इनको कोई नहीं सवाल करता। इसका केस नंबर 2 देखो, इसका दूसरा केस जो होता है ना, उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। दूसरे केस में बस इतना सा होता है, बराबर ताकत पर ध्यान देते हैं, बराबर ताकत पर ध्यान देते हैं। देखो कैसे करके मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके सामने, चैनल में दिमाग से क्वेश्चन बना रहा हूँ।
कथन है निष्कर्ष। हम इसमें बराबर में एक और रख दे रहे हैं, मतलब P रख रहे हैं। पहला मैंने निष्कर्ष रखा, ध्यान देना मेरी बात का, n is less than n। और अगला आ रहा है f बराबर, ऐसे में क्या है, ठीक है। इसमें दूसरा केस क्या है, मेरी बात सुनो। यस सर। पहले मुझे ये देखना है, दूसरा केस में वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है, आप एक चीज देखो, यहाँ m बराबर f है, ठीक है ना, और यहाँ f बराबर t है। लेकिन आप एक चीज देखें, ये जो t है ना, t, ये इसकी ताकत किसके बराबर है, ये बता दो। ये t की ताकत जो है वो तो m के बराबर है। यस सर। तो क्या इस वाले केस को मैं f बराबर जो t है उसकी जगह पे m रख सकता हूँ? यस सर। ये वाला केस कभी कभी कन्वर्ट कर देता है, वो ताकत बराबर वाली चीज को देखना होता है। देखो एक अगर एक सेम मिल जाए, जैसे एफ इसमें मिल गया, एफ मिल गया, तो बराबर वाले में एक बार जरूर देख लेना। ये ऐसा तो नहीं है, बराबर वाले में जो अलग से दे रखा है वो उसके बराबर वाला जो यहाँ एम है उसकी ताकत बराबर वाला वहाँ मिल जाए, ऐसा मिल जाता है कभी कभी। देखो टी और एम की ताकत बराबर है, तो जहाँ टी है वहाँ मैं क्या रख सकता हूँ, अब ये देखना दोनों सेम एलिमेंट वाला केस बन गया, नहीं बन गया? सेम एलिमेंट वाला केस बन गया, नहीं बन Yes, गया? sir. अब इसको चेक कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, आपका ध्यान ना जाए, पर मैंने जितना पढ़ा दिया है बस उतने पर आप पढ़ा दो। आपके पेपर का अगर क्वेश्चन बनाया तो यहाँ से वो दूसरा केस आप इतना ही समझो कि कभी कभी ऐसा होता है। मैंने ये लिख दिया बराबर ताकत पर ध्यान देते हैं, इसलिए लिख दिया इसको बराबर ताकत, हाँ सही अलग लिखता हूँ, बराबर ताकत पर ध्यान देते हैं। ऐसा तो ना हो एक कोई कॉमन मिल रहा है हमारे, तो बराबर ताकत पर ध्यान दे सकते हैं, ऐसा भी मिलेगा क्वेश्चन आपको किताबों में। अब इस पर क्या करोगे जनता, इसको और इसको चेक कर लो। तो जब इसको चेक करने चले तो मुझे देखना है कि f बड़ा है m से, f बड़ा है m से, देखना क्या है, ये तो बंद हो गया भैया, पहला गलत हो गया। अब ये देखो f बराबर m तो कभी हो ही नहीं सकता, कोई बराबर का चिन्ह ही नहीं है, दोनों गलत हो गए। डेफिनेट में दोनों गलत हो गए, तक हो गए नहीं हो गए? Yes, sir. अगर गलत हो गए तो अब दो साइन कंबाइन करके देखेंगे तो देखो बड़ा कौन है, f बड़ा है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, f बड़ा है m से और बराबर में तो भैया कहीं से भी लगा दो। अगर ये वाली बात सही हो गई तो केस या तो, नहीं तो क्या है, दोनों गलत माने जाएंगे, ठीक है। आप देखो f को कहाँ जाना है, m तक, बताओ बेटा ये वाला क्या सही हो रहा है, f के m तक जा रहा है, देखो जरा, नहीं जा रहा ना, यहाँ ओपन गेट कहाँ है, यहाँ पर क्लोज गेट है, ये क्या हो गया बताओ, मतलब क्या हो गया, ये गलत हो गया। और अगर ये गलत हो गया, अब इसमें या तो नहीं है या तो मान नहीं होगा, यानी सेम एलिमेंट भी था, ठीक है, दोनों गलत भी थे, फिर भी या तो नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि बोथ साइड कंबाइंड है, वो आया ही नहीं सही। अब इसके आधार पर आंसर क्या माना जाएगा, यहाँ या तो इसमें क्या मानोगे, यहाँ या तो मान्य, तो आंसर बेटा, आंसर दोनों गलत, आंसर क्या होगा, दोनों गलत, ये सही होगा, आंसर ये सही होगा, दोनों गलत। तो ताकत बराबर पर भी आप फोकस करेंगे, कितनी चीजें हैं देखो इसमें, आप बारीकियां देखो टॉपिक की। अब आप भाई पढ़ लो एक अलग बात है, लेकिन अगर बारीकियों को पढ़ोगे ना तो बहुत गहराई की मिलेगी इसमें, इतना हल्का भी नहीं। सर अभी तो आपने कहा था नातो वाला आएगा जब तीनों नहीं होंगे सर। वो भी तो आया आज पर, सही तो है। दो तीनों गलत है, हैं? तीनों गलत है। दो ही है। अभी आपने ही कहा। अरे तो तीसरा है कहाँ, तीसरा ये जो चेक किया। ये वाला क्या क्वेश्चन था,
अरे ये वाला भी क्वेश्चन था, ये तो करने के लिए बनाया ना, अपनी तरफ से बनाया है, चेक करने के लिए कि कैसे करके चेक करेंगे हम। मैंने कहा कि ये गलत आ रहा है तो ये आपको नहीं है, फिर आप इनको क्या मानोगे, दोनों को गलत मानोगे। अगर ये सही आ जाता तो अभी हम इसको क्या लिखते थे, या तो मान वो तो क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो अपनी तरफ से बनाया है, ये वाली बात तो अपनी तरफ से बनाई है। सर जैसे W T पे W बराबर मिला, M बराबर मिला था, अगर ये ना मिलता तब ये नहीं मिलता तो आप चेक करते, तो आपको क्या, आप ऐसे जनरल अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते वैसे करते, जैसे जनरल क्वेश्चन फिर तो एलिमेंट ही सेम नहीं होते ना, सेम नहीं है सर। तो समझो मेरी बात। अगर ये T और M की कारक बराबर नहीं मिलती तो एलिमेंट सेम ही नहीं है, यही कंडीशन फॉलो नहीं होती, तो या तो बारे में सोचना ही नहीं था। ये टॉपिक कौन सा चल रहा है, ये पार्ट कौन सा चल रहा है, या तो वाला चल रहा है, इसमें मुझे केवल या तो वाली बातें समझाना पड़ेगा, समझे नहीं समझे मेरी बात, अभी तो या तो चल रहा था केवल। मैं मानता हूँ ये बात हर किसी को समझ में नहीं आई होगी, इसमें गहराई थी, पर मेरा काम था पढ़ाना, मैंने पढ़ाया, सही है। आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कितना सोचते हो, वो आप करो। ये किताब मेरे सामने रखी है, एक एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें इस टाइप का, ठीक है ना। अब किसको लगता है कि ये सीखना है हमें, वो बच्चा प्रयास करेगा इस पर, ये जो बता रहा है क्या बता रहा है, उसको मतलब ही नहीं है, वो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कुछ भी करो, पेपर में 100 बैठते हैं तो मात्र 1 की नौकरी लगती है। आप एक्यूरेसी ये चल रही है, आपको ही पता है कट ऑफ का क्या, तो 100 के बैठने पर 1 से 2 ही बच्चे पास हो गए। तो अब वो 1-2 में नाम लाने के लिए आपको भी तो ब्रिलियंट बनना पड़ेगा, गणित देखनी चाहिए ना वैसे। आप एफर्ट नहीं लगाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अगला टॉपिक बताओ, टाइम हो गया तो